गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबको सत्यम कंसेप्ट पाठशाला में मस्ट वेलकम एंड वार वेलकम है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो आपका नया चैप्टर है। बच्चों, रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जानने से पहले आप रिप्रोडक्शन का मतलब समझे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन जो होता है एक प्रोसेस होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का बेबी हो गया, प्लांट है तो प्लांट का बेबी हो गया, एनिमल है तो एनिमल का बेबी हो गया। यानी कहने का मतलब है कि हम ह्यूमन ट्री को नहीं पैदा कर सकते हैं, ट्री हमारे ह्यूमन को नहीं जन्म दे सकता है, एनिमल ह्यूमन के बच्चों को जन्म नहीं दे सकता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं। उस जिसे प्रोड्यूस करते हैं उसी प्रोसेस को बच्चों हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक बेसिक कैरेक्टर होता है कि अपने जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करना। तभी तो मेरी जनसंख्या यहां तक बढ़ते जा रही है। जैसे हमारे पूर्वज होंगे वो भी अपने बच्चों को जन्म दिए, बहुत सारे ट्री है वो भी अपने बच्चों को जन्म दिए, बहुत सारे एनिमल वो भी अपने बच्चों को जन्म दिए। तो यानी जो हमारा जो इस अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ था और अब तक जो हमारी जो संख्या जो मेंटेन बनी हुई है, जिस प्रोसेस के द्वारा यह मेंटेन बनी हुई है बच्चों, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अगर सोच लो कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे जन्म नहीं दिए रहते तो क्या अभी तक आप इस संसार को देख पाते? क्या अभी तक कोई ट्री अभी तक कोई रहता? और ट्री भी अपने जैसे सीडों से या अपने फ्रेगमेंटेशन से, अपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से अगर बच्चों को न जन्म दे तो क्या आज तक कोई ट्री रहता? यानी हम लोग इस अर्थ पे अपने लाइफ को कंटिन्यूशन में रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कैरेक्टर होता है। बेसिक कैरेक्टर होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा। अब बच्चों, तो रिप्रोडक्शन हो गया। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो टाइप्स में बहुत तरह के होते हैं कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि आलू काट कर मिट्टी में डाल दिए, देखे कि आलू जर्मिनेट हो गया। रोज का जो पेड़ ट्री होता है बच्चों, पौधा होता है, उसके आपने एक स्टेम को काटकर उसको लगा दिया, जड़ को काटकर लगा देते हैं। गन्ना है उसको काटकर आपने लगा दिया। नहीं, बहुत सारे मेल है, हम लोग ह्यूमंस है तो हम लोग का हाथ काट काट देने से दूसरा बच्चा जन्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने का टाइप अलग हो गया। वहां पे जैसे कोई भी चीज काट कर हमने जमीन में लगा देते हैं तो वहां पे मेथड अलग हो गया। तो इस सारे मेथड को हम लोगों ने दो टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन सा टाइप में डिवाइड किया बच्चों? सेक्सुअल और एसेक्सुअल हम लोग मेथड कहते हैं। यानी रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के हो गए, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए। बच्चों, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। जैसे आपसे क्या कहा कि एक आलू को काट दिए फिर से उसका आलू निकल गया, एक ट्री का ब्रांच काट दिए फिर से ब्रांच वो निकल गया, यानी कोई भी सीड की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम लोग उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यह चार टाइप में डिवाइड होता है। वेजिटेटिव हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया और स्पोर फॉर्मेशन हो गया। यह चार टाइप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और बच्चों सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, आप कैसे पहचान, क्या कैरेक्टर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट होता है। जैसे हम लोग मेल फीमेल हो गए, इसमें केवल एक ही पेरेंट से, जैसे हमने क्या बोला कि जिंजर है, आप ओनियन है उसको छोड़ दो वहीं से तुरंत निकलना शुरू हो जा रहा है जड़ उसका। इसमें नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट क्या होता है बच्चों? जहां गैमेट भी एक सेल होता है,
जो मेल और फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो ऑफ स्प्रिंग किसे कहते हैं? अपने आने बच्चे को कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। या जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, जैसे एक आलू को काटेंगे तो उसी तरह का आलू होगा, ना कि दूसरा कलर हो जाएगा, उसका वेरिएशन हो जाएगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे जेनेटिकल आइडेंटिटी से हम लोग गोरे हैं तो काले हो जाते हैं बच्चे, कुछ काफी हाइट के हो जाते हैं, कभी कुछ छोटा हाइट के भी रह जाते हैं। तो हम लोग में वेरिएशन होता है, आवाज में वेरिएशन हो सकता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले बच्चे होते हैं उनमें जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, कोई भी चीज का वेरिएशन नहीं होता है। यह फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत इसे काटे तुरंत ग्रो किए तुरंत हो जाता है। डज नॉट नीड ए स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की आवश्यकता नहीं हो पाता है। और हेल्प इन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इसी कारण जितना जैसे आप बैक्टीरिया देखिए, कितना लाखों के लाखों में बैक्टीरिया इंक्रीज किया हुआ है बच्चों, तो यह तुरंत मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम बच्चों इसके बारे में पढ़ेंगे कि अब तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहा। अब हम लोग एक एक कर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमने आपको यहाँ पे बताया है, फर्स्ट क्या बताया है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्या बताया बच्चों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपसे कोई पूछे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये वेजिटेटिव पार्ट से नया ऑफस्प्रिंग का क्या होता है? प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है वेजिटेटिव पार्ट से। तो वेजिटेटिव पार्ट प्लांट में कौन कौन से होते हैं बच्चों? रूट होते हैं, जो रूट काट कर फिर से पेड़ का जन्म हो जाएगा। फिर क्या होता है? स्टेम होता है। और तीसरा क्या होता है बच्चों? लीफ होता है। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है क्या होता है? तीन चीज होता है, रूट, स्टेम और लीफ। यहां से फॉर्मेशन हो जाता है, नया ट्री का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे आपने रूट में क्या हो गया, आपने रूट जो होता है स्वीट पोटैटो को, या रूट से फॉर्मेशन स्वीट पोटैटो जो होता है, पोटैटो रूट से फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चों स्टेम से क्या होता है? जैसे हम लोग स्टेम से पोटैटो और शुगर केन, इस आलू जो होता है बच्चों वो भी एक स्टेम होता है। जैसे स्टेम एक ट्री का जो स्टेम होता है उसी तरह आलू भी एक स्टेम की तरह होता है, क्योंकि इसमें भी नोड प्रेजेंट होता है। तो शुगर केन हो गया, यह क्या होता है? स्टेम से ग्रो करता है। पोटैटो हो गया, ये क्या चीज? स्टेम से ग्रो करता है। और लीफ से कौन ग्रो करता है? ब्रायो जो होता है बच्चों, ब्रायोफाइलम जो होता है यह लीफ से ग्रोथ करता है, क्योंकि इसके लीफ के पास बर्ड प्रेजेंट होता है और उसी बर्ड से एक पूरे ट्री का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारा यह क्या हो गया बच्चों? यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। अब हमने कहा कि बर्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। बर्डिंग क्या होता है? नहीं, अब इसके बारे में हम लोग बच्चों बर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है बच्चों? बर्डिंग। अब दूसरा हमने बताया था आपको जो मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बर्डिंग होता है। तो बर्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक माइक्रोस्कोप से जब ईस्ट का स्टडी करोगे बच्चों, मान लो यह ईस्ट हो गया, नहीं यह ईस्ट हो गया, इसमें यह ईस्ट क्या करेगा? एक अब जैसे होता है एक बॉल की तरह ऊपर स्ट्रक्चर, अभी इसका जो न्यूक्लियस हो बच्चों, तो यह ऐसे ऐसे हो गया, नहीं फिर उसके बाद क्या हुआ? ये क्या हुआ? फिर यह ग्रोथ हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। अभी क्या हो गया यहाँ पे? ये अलग हो गया। फिर क्या हो गया यहां से? मतलब इसे क्या होता है? एक चेन बन जाता है। तो यानी बर्डिंग का मतलब होता है कि एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, पहले एक पैरेंट था, इस पैरेंट से क्या हुआ? सेमी पैरेंट से फिर यहाँ पे न्यूक्लियस का प्रोजेक्शन हुआ, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन गया। फिर यहाँ बल्ब से क्या हुआ? डिवाइड हो गया। फिर क्या एक चेन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। तो स्मॉल बर्ड ग्रो ऑन द पैरेंट पे, स्मॉल बर्ड क्या हो गया? ग्रो किया ऑन द पैरेंट पे। बर्ड अब सेपरेट हो जाएगा एंड न्यू ईस्ट बन गया, नया चेन ऑफ ईस्ट बन गया। तो एक बर्डिंग प्रोसेस होता है बच्चों। अब होता है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। अब क्या होता है? जो तीसरा जो होता है हमने बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो फर्मेंटेशन से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों?
तीसरा जो हमने बताया है फर्मेंटेशन, सॉरी बच्चों फर्मेंटेशन नहीं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने कभी पॉन्ड में या जहां स्टेगनेंट वाटर होता है, जहां पानी रुका हुआ रहता है बच्चों, वहां पे आप देखेंगे कि ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा एक पूरे पॉन्ड लेक में भरा हुआ ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे, जैसे काई लोग कहते थे, जैसे वो क्या होता है, एल्गी होता है, उसको क्या कहते हैं, जो एल्गी। तो जो एल्गी जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, जैसे मान लो ये एल्गी हो गया, नहीं ये एल्गी हो गया, अब ये क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये फ्रेगमेंट हो गया। क्या हुआ, दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। दो पार्ट में डिवाइड हो जाना क्या होता है, इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नहीं तो आप समझ गए ना कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कि किसी भी आपने पॉन्ड में या लेक में जो स्टेगनेंट वाटर है, वहां पे जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, उसको हम एल्गी कहते हैं। वो एल्गी क्या करता है, वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो लास्ट जो होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन होना। क्या होना बच्चों, जो फोर्थ मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पोर का फॉर्मेशन होना, स्पोर फॉर्मेशन होना, स्पोर का फॉर्मेशन होना। तो बच्चों स्पोर का जो फॉर्मेशन जो होता है ना, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्लांट न्यू स्पोर का फॉर्मेशन करता है। जो स्पोर जो होता है ना बच्चों, वो वेरी बहुत ही लाइट होता है। क्या होता है, लाइट वेट होता है। नहीं क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन, आपने ब्रेड माउल्ड सब में देखा होगा, ब्रेड माउल्ड जैसे ब्रेड पे आप देखते होंगे कि ब्रेड को आप छोड़ देते होंगे एयर में, कुछ दिन के बाद उस पर क्या होता है, वो फंगस की तरफ ग्रोथ हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, वो भी स्पोर्स पे आता है और स्पोर को न्यूट्रिशन से मिलना शुरू हो जाता है, वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जो स्पोर जो होता है ना, वो इनसाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। जो स्पोर एक स्ट्रक्चर में रहता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं बच्चों, स्पोरेन, उसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम। उसको क्या कहते हैं बच्चों, एक स्ट्रक्चर में इनसाइड रहता है, वो क्या होता है, इस स्ट्रक्चर से रिलीज होता है। तो रिलीज होने के बाद क्या होता है, एयर में जाता है, एयर में डिस्पर्सन हो जाता है। उसके बाद यह क्या होता है, जब स्पोर जो होता है, जैसे इसको मॉइस्ट और मॉइस्ट कंडीशन मिलता है, जैसे हम लोग क्या ब्रेड पे, पावरोटी पे आपने सबसे अच्छा देखे होंगे कि वहां पे ब्राउन कलर का हम लोग कहते हैं कि फंगस का ग्रोथ हो गया। तो वह उसी पे वहां पे स्पोरेंजिया से बाहर निकला, बाहर निकले एयर में गया, एयर में जाने पर जहां भी इसको मॉइस्ट कंडीशन मिला वहां पे अटैच हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे जर्मिनेशन हो गया। तो क्या हुआ, सबसे पहले स्पोर हुआ, स्पोर क्या हुआ, डिस्पर्सल हो गया, डिस्पर्सल हुआ। डिस्पर्सल के बाद क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ न्यू प्लांट में, जर्मिनेशन इन न्यू प्लांट, न्यू प्लांट में यह जर्मिनेशन हो गया। यानी आप देखेंगे कि फॉर्म का जो प्लांट होता है उसमें यह स्पोरेंजिया का स्पोर फॉर्मेशन कारण होता है। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा, और इसको आप लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपको जहां भी दिक्कत हो हमको कमेंट में बताएं, फिर से उस पर हमने नया उस पर आपको चैप्टर लाएंगे। थैंक यू।